पलामू जिला के गृह रक्षक अभ्यर्थी, इन्हें सफल कहें या असफल, बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये लगभग करीब 200 की संख्या में है। पिछले मार्च को इन्होंने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था। ऑनलाइन के बाद इनके पास एडमिट कार्ड आया, ये फिजिकल में भी शामिल हुए, मेडिकल भी पास किया, प्रकाशित जो होता है लिस्ट, मेरिट लिस्ट में भी इन लोगों का नाम आया। लेकिन जब ये लोगों ने ज्वाइन करने के लिए विभाग में पहुंचा, तब बताया गया कि आपका उस ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। कारण बताया कि आप मेरिट लिस्ट में पहला में आए हैं लेकिन दूसरे में छट गए हैं। कारण यह है कि आपका अंडर एज है। अब सवाल उठता है कि अंडर एज था तो इनका जो है बहाली में इनके लिए जो है फॉर्म जब भरा था तो एडमिट कार्ड कैसे आया। साथ ही उसके बाद बता दें कि एडमिट कार्ड आने के बाद ये फिजिकल में भी शामिल हुए, मेडिकल में भी शामिल हुआ। तो क्या विभाग उस समय तक विभाग को नहीं पता था कि अंडर एज के हैं? हम बात करेंगे। इनकी स्थिति काफ़ी खराब है। आए दिन लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, हर स्तर से पदाधिकारियों के पास जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो वो है न्याय। बात करते हैं सफल अभ्यर्थी कुछ लोग हैं या इन्हें असफल कहेंगे। सबसे पहले आपसे बताएं क्या मामला क्या है? सर, मामला ये है कि होमगार्ड भर्ती की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें हम लोग सारे लोग जितने स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं वो लोग फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जाम सारा पास करके आए थे। और सारे लोग का मेरिट लिस्ट निकला, जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम था और सेकेंड में नहीं था। और लास्ट में सारा कुछ होने के बाद बोला गया कि तुम लोग अंडर एज में आ रही हो, जबकि हम लोग सारा प्रोसेस हुआ था, पार करके आए थे। सवाल है कि क्यों बोला गया कि अंडर एज नहीं? अंडर एज इसलिए बोला गया, हम लोग का सारा प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद अंडर एज बोला गया। और पता नहीं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। झारखंड पुलिस में जो भी है वो 18 साल से लिया जाता है, इसमें 19 साल से लिया जा रहा था। अब हम लोगों को अंडर एज बोल के हटाया जा रहा है कि ट्रेनिंग के आवर में हम लोग को ऐसा बोल के पता नहीं क्यों हटाया जा रहा है। हम लोग भी पूछना चाहते हैं। अंडर एज का बात आ रही है। अंडर एज में क्या लगता है कि फॉर्म भरने समय कोई लिमिट था कि कितना उम्र से भरना है? सर, उसमें तो 18 से ही था, क्योंकि अगर 18 था तब तो सिस्टम अपलोड लिया। क्योंकि यहाँ तक जो भी सिस्टम है सब में 18 था ही, तब तो सिस्टम अपलोड लेता है। जब हम लोग वोट दे सकते हैं तो फिर आखिर इसमें हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जो ये था कि सिस्टम में था कि 19 साल में लेना है, ऐसा कुछ? यस सर, था। तो फिर आप लोग भरे कैसे फॉर्म? तब मान लीजिए हम लोग गलती कर दिए तो वहाँ पे भी तो जांच उन लोग कर सकते थे ना, कि हाँ तुम लोग के यहाँ पे दौड़ नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। जब हम लोग कोई भी काम करते तो सबसे पहले, अगर ऐसे नॉर्मली एग्जाम भी हम लोग कुछ देते हैं तो सबसे पहले हम लोग की एडमिट कार्ड जांच होता है ना। तो वहाँ पे क्यों नहीं जांच की हम लोग का एडमिट 2 बार जांच हुआ। हम लोग का एडमिट 2 बार दौड़ने से पहले जांच कराया गया था, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखा था उन्हें। फिर एग्जाम भी दिए हम लोग, सारा चीज हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा तो तुम लोग का अंडर एज पहले से कहाँ गए थे सब? हम लोग मान लिए गलती कर दिए तो उसी समय हम लोग के नहीं आना चाहिए था। विभाग की गलती है या फिर स्टूडेंट की गलती है? लेकिन ये बात दोनों साइड में आ रहा है। क्या है ये इसके लिए क्या क्या आप लोगों की है अभी तक? हम लोग बहुत सारा मेहनत किए हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग के परेशानी की समझिए और हम लोग पर ध्यान दीजिए। इतना मेहनत, दौड़ भी सब कुछ करवा लिए, मेडिकल जांच सब। क्या स्थिति है? जब इस तरह की बात आई तो कैसा लगा? बहुत खराब लगा सर, कि हम लोग इतना कर लिए उसके बाद भी नहीं हुआ। घर के लोग भी घर के लोगों को भी तो परेशानी हुई होगी? सबको हुआ था सर परेशानी। हमारे साथ और कुछ स्टूडेंट भी है। ये इसके लिए क्या क्या मेहनत आप लोगों को करनी पड़ी अभी तक? जब बहाली में इस तरह का रोका गया तो कहाँ कहाँ आप लोग गए थे? हम लोग गए पहले माननीय मुख्यमंत्री के पास। वहाँ पे भी आश्वासन मिला कि तुम लोग को जाओ, अभी आचार संहिता लगा था उस टाइम गए थे, तो वहाँ पे बोला गया कि अभी आचार संहिता है, अभी जाओ, तुम लोग का काम हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग का साइन मोहर वो करके रख भी लिए थे। तो और बोला गया कि जाओ, हम डीसी को बोल देंगे, वो तुम लोग का काम साथ में करेगा। लेकिन सर वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर गए कल्पना सोरेन के पास, वहाँ पे भी रिसीविंग मिला है, लेकिन वहाँ से भी कुछ अभी नहीं आया है। हाँ, सभी तरफ अभी निराशा लग रही है। यस सर। उम्मीद है कि क्या उम्मीद है? अभी भी लगता है कि कुछ हो पाएगा? होने लायक तो है, चाहेंगे तो ये वो अभी भी उम्मीद की किरण है कि हाँ उम्मीद हो सकती है कि ऐसा 99% उम्मीद है सर कि हम लोग का हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। कितना क्या लगता है सरकार की नींद जागेगी? जागेगी, बिल्कुल जागेगी।
हैं? हम लोग जहाँ तक हो पाएगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे। जाएंगे। हाँ सर, कोशिश संघर्ष नहीं। करेंगे। हाँ संघर्ष करेंगे, हारेंगे नहीं कभी। हैं? हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। किससे मांगते अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। न्याय मिलनी चाहिए। सरकार को जगाने का प्रयास कितना हो रहा है? सर हम लोग तो पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और जब से ये मैटर आया है तब से हम देखें तो थोड़ा सा निराशा लगा हुआ है, क्योंकि सर जितने भी हैं सब रिश्ते में तो सब सर गांव घर की हैं, बहन बेटियां ही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सर सबका हो जाए, और इसी उम्मीद के साथ सर हम लोग सीएम साहब के साथ गए थे और कल्पना मैडम के भी पास गए थे। मतलब सर जहाँ नहीं जाना चाहिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं सर। कोई मंत्री कोई विधायक जहीं सर हम लोग अगर सपोर्ट थोड़ा सा ही मिल जाता है, चाहे जो भी हो सर, हम लोग हर जगह जाते हैं। और सर एक रिसीविंग है, हम लोग जो मैडम के पास गए थे वो सर रिसीविंग भी मिला है। 12 तारीख को गए थे तो मैडम के पास भी एक रिसीविंग है, वहाँ से मिला है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सर अगर इन लोग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती शुरू में ही तो हम लोग इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। मतलब हर जगह आश्वासन मिल रहा है। जी आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा देर लगेगा, सब्र करिए, लेकिन सर सब्र नहीं हो रहा है। कब करें सर? 6 महीना 7 महीना 8 महीना हो गया, और सर कुछ लोग जो साथ में उन लोग को सुनने में आ रहा है कि ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। सर हम लोग को जब सवाल यही जवाब यही चाहिए कि सर सबको साथ में मेहनत किए हैं, दौड़े हैं, एग्ज़ाम निकाले, जो भी किए हैं, तो सर साथ में सबको ट्रेनिंग भेजा जाए, यही बात है। और सर अगर जी सर हम मांग यही करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग मेहनत किए हैं, समान मेहनत किए हैं, साथ में दौड़े हैं, तो सबका होना चाहिए, यही है। मतलब ये क्या लगता है कि मतलब आप लोग जैसे इतने संघर्ष जो कर रहे हैं लगातार, जो है आप लोग मतलब धरना प्रदर्शन जी। या भी अपने स्तर से कर रहे हैं, जी जी तो एक उम्मीद की किरण लग रही है कि हो सकता है। बहुत सर, बहुत उम्मीद की किरण है, और अगर उम्मीद नहीं रहता तो सर हम लोग शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते। हमारे साथ कुछ गार्जियन है, क्या लगता है आपकी बच्चियां जो या बच्चे हैं क्या किस उम्मीद में हैं? उम्मीद तो है सरकार कुछ सुनेगा। हाँ है? हाँ आपका क्या कहना, क्या लगता है? देखिए मेरा कहना यही है कि सरकार जब इन लोगों को सारा प्रक्रिया बराबर हुआ, जो एज में था जो अंडर एज था उसका भी, यानी उन लोग के बराबर है, तो उन लोग को जब भेजा जा रहा है ट्रेनिंग में तो इन लोग को भी भेजा जाए। और हमको कहना है मुख्यमंत्री साहब से कि बेटी के लिए इतना योजना इतना स्कीम चलाते हैं, तो जब बेटियां आगे आई हैं खड़ा होके तो उन लोग को रक्षाबंधन से पहले अगर सौगात दे दें इन लोग का तो और ही अच्छा होगा। और उम्मीद है तो मात्र 2 महीना तक हम लोग शांति तरीके से रहेंगे। अगर सरकार भी हम लोग के बात नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग सरकार का भी विरोध कर देंगे। ऐसे हम लोग बेटियों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें रोजगार दिलाने के लिए। अब बेटियों के वक्त आया है उनका हक लेने के लिए। राखी का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में तमाम पलामू की बेटियां हो और भाइयों ने भी सरकार से न्याय मांगा है। कहा है कि राखी का कर्ज अदा करिए, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आपने जो आप बेटियों को जो इतनी आगे बढ़ाने के लिए इतना लगातार आप बातें कह रहे हैं तो उस पर अमल भी करिए। ये है होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी बोलेंगे या फिर असफल, कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन इन होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये मतलब आपके से एक न्याय की गुहार लगाए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बात सुनेगी। क्योंकि अगर अभ्यर्थी ने गलती की है, अभ्यर्थियों ने गलती किया है कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, सिस्टम ने एक्सेप्ट किया, सिस्टम विभाग ने इन्हें एडमिट कार्ड दिया, फिजिकल में शामिल किया, मेरिट लिस्ट में लाया। अब उसके बाद अगर यह कहकर छाड़ दिया जाए कि आप अंडर एज हैं तो ये कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर विभाग कब तक सोई थी? आखिर जब वो ये फिजिकल ले रही थी तो उस समय एडमिट कार्ड भी देखी होगी, जब मेरिट लिस्ट में आया होगा तो उस समय भी एडमिट कार्ड देखी होगी, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा था। तो आखिर इन लोगों के साथ ये छलावा क्यों? विभाग की गलती हो या फिर अभ्यर्थियों की गलती, सुनना तो अब सरकार को ही होगा और इन बेटियों के और भाइयों की आवाज़ भी सुननी होगी। अब वो आने वाला वक्त चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल में सरकार को जगाने के लिए लगातार जो है होमगार्ड के अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि नींद से जागे सरकार। और इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने साफ कहा है कि 2 महीना और इंतजार करेंगे। अगर सरकार नहीं हम लोग के प्रति सचेत होती है और नहीं हम लोग को न्याय देती है तो अब वो आगे आंदोलन का भी रुख अख्तियार करेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज़, पलामू।